नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुनील हत्याकांड के आरोपी से। उसके बाद दिखाएंगे क्राइम से लेकर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बानसूर में बहुचर्चित शराब ठेकेदार सुनील उर्फ टुल्ली हत्याकांड के मुख्य आरोपी कृष्ण यादव उर्फ पहलवान का पुलिस ने सोमवार को बानसूर कस्बे में मुख्य मार्गों पर जुलूस निकाला। आरोपी को भाबरू थाना पुलिस ने पहले अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। अब उसे प्रोडक्शन वारंट पर लाकर बानसूर पुलिस ने हत्या के मामले में गिरफ्तार किया और भारी पुलिस जाब्ते के बीच ई रिक्शा में बैठाकर मुख्य बाजार, नारायणपुर चौराहा और हरसौरा रोड तक घुमाया। जुलूस के दौरान आरोपी के पैरों पर पट्टियां बंधी थी और वह जमीन पर भी घिसटता हुआ दिखाई दे रहा था। इस दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। यह वही आरोपी है जिसने शराब ठेकेदार सुनील की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर पुलिस और कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती दी थी। कुछ दिन पहले भाबरू थाना पुलिस ने उसे अवैध हथियारों के साथ पकड़ा था और अब बानसूर पुलिस ने सुनील हत्याकांड में गिरफ्तार किया है। आरोपी कृष्ण पहलवान ने भीड़ के सामने स्वीकार किया कि उससे गलती हो गई और अब वह दोबारा अपराध का रास्ता नहीं अपनाएगा। वहीं पुलिस ने इस मौके पर आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय का संदेश दोहराते हुए साफ कर दिया कि अपराध करने वालों का यही अंजाम होता है। कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने प्रेस वार्ता में कहा कि आरोपी ने खुलेआम चुनौती देकर कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाई थी, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जनता के सामने पेश कर यह साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत यही होता है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से लोगों में पुलिस पर विश्वास और अपराधियों में डर का माहौल और मजबूत हुआ है। थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि कृष्ण पहलवान के लॉरेंस गैंग के हैरी बॉक्सर से कनेक्शन की जांच भी की जा रही है। हैरी बॉक्सर की ओर से बदमाशों को हथियार उपलब्ध करवाने की बात भी सामने आई है। आपको बता दें कि हाल ही में एक्टर और कॉमेडियन कपिल शर्मा को लॉरेंस गैंग के हैरी बॉक्सर ने धमकी दी थी। हैरी बॉक्सर कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर के चतरपुरा आड़ी गेली गांव का रहने वाला है। उसके पिता किसान हैं। क्राइम की दुनिया में कदम रखने से पहले वह जयपुर में बॉक्सिंग सीखता था। हैरी बॉक्सर पर जयपुर, अलवर, सीकर, धौलपुर, करौली समेत कई जगहों पर लूट, हत्या का प्रयास और मारपीट के मुकदमे दर्ज हैं। अगली खबर भी बानसूर थाने से। बानसूर थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो पर विधानसभा का स्टिकर लगाकर घूम रहे 3 लोगों को हिरासत में लिया है। कार्रवाई के दौरान उनकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि गाड़ी में सवार तीनों लोग बहरोड थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये लोग रुतबा दिखाने और टोल टैक्स से बचने के लिए विधानसभा प्रवेश स्टिकर का उपयोग करते थे। पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान राजेश मोहम्मदपुर, मनमोहन गुजरवास और अजय जैनपुरवास के रूप में हुई है। थानाधिकारी ने बताया कि विधानसभा प्रवेश स्टिकर एक सुरक्षा कवच है। यह केवल वर्तमान विधायकों के लिए है। कुछ लोगों ने इसका दुरुपयोग कर टोल पास के रूप में इस्तेमाल किया। इससे विधायक पद की गरिमा को भी ठेस पहुंची है। इससे पहले भी बानसूर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 6 वाहनों से ऐसे स्टिकर हटाए थे। उन वाहनों का मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान भी किया गया था। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर कोटपुतली में हुए हमले की। कोटपुतली के मोहल्ला बड़ावास में रात्रि को एक टैक्सी ड्राइवर की कार पर नकाबपोशों ने हमला कर दिया। पीड़ित राहुल कुमार लखेरा पुत्र विजेंद्र कुमार लखेरा निवासी राजकीय ITI रोड मोहल्ला बड़ावास ने स्थानीय पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। राहुल ने बताया कि वह टैक्सी ड्राइवर है और रोजाना अपनी गाड़ी चलाकर परिवार का पालन पोषण करता है। रात्रि करीब 8 बजे उसने अपनी कार घर के बाहर सड़क के किनारे खड़ी की और घर के अंदर चला गया। आरोप है कि 1 घंटे बाद रिंकू जांगीर समेत 5-6 नकाबपोश युवक वहां पहुंचे और लाठी सरियों तथा हॉकी से गाड़ी पर जमकर तोड़फोड़ कर दी। तोड़फोड़ की आवाज सुनकर जब राहुल बाहर आया तो बदमाश मौके से भागने लगे और जाते जाते उसे गालियां और धमकियां भी दी। पीड़ित के अनुसार आरोपी गाड़ी के डिग्गे में रखे किराए के 8,000 रुपए भी चुरा ले गए। उसने रिपोर्ट में राजाराम और सोनू पर भी संलिप्तता का अंदेशा जताया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है। थानाधिकारी राजेश शर्मा का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह दोनों पक्षों में आपसी विवाद का मामला है। मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। अब पुलिस और बदमाशों के बीच भिड़ंत। जिले के नेमराना कस्बे में पुलिस और बदमाशों के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। दौलत सिंहपुरा में पूर्व सरपंच शेर सिंह यादव के मकान के पास यह घटना हुई। कैंपर में सवार बदमाशों ने पुलिस की 112 नंबर गाड़ी को टक्कर मारी और मौके से फरार हो गए। यह घटना CCTV फुटेज में भी कैद हो गई। थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि बदमाशों की पहचान कर ली गई है। पुलिस टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मीणा के अनुसार टक्कर में किसी को गंभीर नुकसान नहीं हुआ। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि कैंपर की चपेट में आने से एक महिला और बच्चे को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस अभी मामले की पूरी गहनता से जांच कर रही है। अगली खबर बहरोड से। जिले के बहरोड सदर थाना क्षेत्र के गांव भगवाड़ी खुर्द में सोमवार को सुबह विद्यार्थियों को लेकर जा रहा टेम्पो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 3 छात्राएं और 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अन्य बच्चों को मामूली चोटें आई।
हेड कांस्टेबल जनार्दन सिंह ने बताया कि ग्रामीणों और राहगीरों ने तुरंत बच्चों को बाहर निकालकर बहरोड के जिला अस्पताल और हरियाणा के नारनौल में भर्ती करवाया। इधर दुर्घटना के बाद परिजनों ने ड्राइवर पर नशे में वाहन चलाने और लापरवाही का आरोप लगाया है। बताया गया कि तेज रफ्तार में आगे बाइक आने से संतुलन बिगड़ा और टेम्पो पलट गया। हादसे के बाद ड्राइवर देवदत्त मौके से फरार हो गया और टेम्पो भी अपने साथ ले गया। सदर थाना पुलिस ने बताया कि घायलों का इलाज जारी है और चालक की तलाश की जा रही है। मामले में परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुर्घटना में छात्र नितिन, विशाल, कपिल, समीक्षा, आकांक्षा, अंशिका की चोटें आई हैं, जिनमें विशाल का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। अगली खबर न्यायालय से। कोटपुतली तहसील परिसर में अधिवक्ता प्रकाश जाट पर हुए जानलेवा हमले के मामले में महिला आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। मामले के अनुसार 23 जून को प्रकाश जाट जब सहायक कलेक्टर न्यायालय में पेशी पर गया था, तभी आरोपित कोयली देवी, डालचंद और बुधराम ने गाली गलौज करते हुए उस पर हमला कर दिया था। घटना के बाद पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अपर लोक अभियोजक दयाराम गुर्जर ने अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। उभय पक्षों की बहस और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 4 डॉक्टर सुरेश कुमार ने कोयली देवी की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे पहले इसी मामले में अभियुक्त डालचंद और बुधराम की जमानत अर्जी भी अदालत खारिज कर चुकी है। अब देखते हैं दांतिल स्कूल की खबर। शिक्षा की दिशा में कोटपुतली के दांतिल ग्राम स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाहों और समाज सेवियों ने मिलकर बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बड़ा कदम उठाया है। यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि ग्रामीण शिक्षा को नई ऊंचाई पर ले जाने का पहल साबित हुआ। कार्यक्रम में विद्यालय के मुख्य द्वार का लोकार्पण भामाशाह राजेंद्र सांखला की ओर से किया गया। वहीं महात्मा गांधी विद्यालय में भूमि पूजन कर सरस्वती मंदिर निर्माण की नींव रखी गई। इस दौरान विधायक हंसराज पटेल, सीएजी के प्रधान महालेखाकार सतीश कुमार गर्ग और उद्यमी राधेश्याम दीवान विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सरपंच किरण देवी सांखला ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि प्राचार्य अजय सिंह यादव ने विद्यालय की उपलब्धियों और आवश्यकताओं को रखते हुए अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान विधायक हंसराज पटेल ने विद्यालयों में नए क्लासरूम का निर्माण और पुराने क्लासरूम की मरम्मत करवाने का भरोसा दिलाया। वहीं महालेखाकार सतीश गर्ग ने विद्यार्थियों के साथ अपने संस्मरण साझा करते हुए दांतिल पंचायत के सभी विद्यालयों के लिए 30 लैपटॉप देने की घोषणा की। उद्यमी राधेश्याम दीवान ने 3 नए क्लासरूम बनाने की जिम्मेदारी ली, तो वहीं भामाशाह ओम प्रकाश तालवा ने कृषि विज्ञान संकाय प्रयोगशाला के लिए 1 लाख रुपए की शिक्षण सामग्री देने का संकल्प लिया। इसके अलावा किशन लाल, सुशील कुमार और सतीश गुप्ता ने महात्मा गांधी विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए हाउस ड्रेस उपलब्ध कराने की घोषणा की। इस मौके पर प्रिंसिपल अजय सिंह यादव ने कहा कि भामाशाहों की इस पहल से विद्यालय को नई दिशा मिलेगी। अब बच्चों को आधुनिक संसाधनों के साथ बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा, जिससे वे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकेंगे। कार्यक्रम में प्रेमदास, करण पटेल, सरपंच कैलाश स्वामी, मंजू गोस्वामी, नत्थू तंवर, महेश सांखला, राजू मीणा और सुनील गर्ग सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अब एडीएम द्वारा ली गई मीटिंग। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। एडीएम ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग कर समयबद्ध और लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करें और पात्र लाभार्थियों तक अधिकतम योजनाओं का लाभ पहुँचाया जाए। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, स्वनिधि योजना, राइजिंग राजस्थान सहित कई योजनाओं की स्थिति पर समीक्षा की गई। एडीएम सहारण ने नगर निकायों को कचरा संग्रहण मानकों के अनुरूप करने और साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने संपर्क पोर्टल, रात्रि चौपाल और जन सुनवाई से जुड़े लंबित मामलों पर चर्चा करते हुए कहा कि सभी जन समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, नियमानुसार और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। बैठक में डीएसओ शशि शेखर शर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत, पीडब्ल्यूडी एससी रामोतार कुमावत, विद्युत निगम के एससी मनोज गुप्ता सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर कृषि कॉलेज से। यूजीसी और राष्ट्रीय रैंकिंग विरोधी निगरानी समिति के निर्देश पर कोटपुतली के कृषि महाविद्यालय में 12 से 18 अगस्त तक एंटी रैंकिंग सप्ताह मनाया गया। इस दौरान कॉलेज में विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत रैंकिंग विरोधी रैली से हुई, जिसमें छात्र छात्राओं ने सड़कों पर नारे लगाकर रैंकिंग के खिलाफ कड़ा संदेश दिया। इसके साथ ही महाविद्यालय परिसर में डिबेट प्रतियोगिता रखी गई, जहां छात्रों ने रैंकिंग के पक्ष और विपक्ष पर तर्क प्रस्तुत किए। बहस के दौरान रैंकिंग के दुष्परिणामों पर गंभीर चर्चा हुई। विद्यार्थियों ने पोस्टर प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया, जिनका मूल्यांकन एंटी रैंकिंग समिति ने किया। इसी बीच परिसर में सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। कॉलेज के डीन डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि रैंकिंग एक गंभीर बुराई है और किसी भी विद्यार्थी के दोषी पाए जाने पर विश्वविद्यालय और यूजीसी के नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एंटी रैंकिंग समिति के कन्वीनर डॉक्टर डीके वैरवा ने छात्रों से अपील की है कि वह खुद भी रैंकिंग के खिलाफ आवाज उठाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। इस दौरान डॉक्टर बीएस मीणा ने भी अपने विचार रखे। डॉक्टर सुशीला एचरा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर नीरज मीणा, डॉक्टर रामेश कुमार, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर पार्वती दीवान, डॉक्टर प्रवीण पिलानिया और डॉक्टर प्रवीण हटवाल समेत काफी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। अब वाजपेयी की पुण्यतिथि से जुड़ी खबर।
भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार बंसल के नेतृत्व में सरस्वती आदर्श बालिका विद्या मंदिर परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए और कार्यकर्ताओं ने वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रिंसिपल मुरली राम गुर्जर ने कहा कि वाजपेयी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित रहा और उन्होंने हमेशा सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में कार्य किया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष जयराम गुर्जर ने वाजपेयी के योगदानों को याद करते हुए कहा कि पोखरण परमाणु परीक्षण ने भारत को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। इस दौरान विनोद गोयल, पार्षद प्रमोद सैनी, नगर मंडल मंत्री दयाराम कुमावत, अरविंद सैनी, प्रफुल्ल रमन, अरविंद आर्य, विक्रम कसाना, हेमंत अग्रवाल, अनूप आर्य और रमन सैनी सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अंत में बिजली बंद की सूचना। प्रागपुरा विद्युत जीएसएस पर आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते मंगलवार को कई इलाकों में 5 घंटे बिजली बंद रहेगी। सहायक अभियंता अमित ढाका ने बताया कि सुधार कार्य के दौरान प्रागपुरा जीएसएस से जुड़े सभी क्षेत्रों में दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके अपनी राय भी बता सकते हैं। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।